अप्रैल 2008 में पूरा अमरोहा ही नहीं बल्कि पूरा देश एक साथ हुए 7 खून से दहल उठा था, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। और अगर कोई जिंदा बचा था तो वो इस परिवार की इकलौती बेटी शबनम। ये नाम तो याद ही होगा आपको, जिसने पहले अपने पूरे परिवार की हत्या की और फिर जताया कि बदमाशों ने उन्हें मारा है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। शबनम ने भी की और पिछले 12 सालों से वो सलाखों के पीछे है। जून 2009 में फांसी की सजा मिली थी, लेकिन फांसी होगी कब ये नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी होगी, मगर शबनम के केस को इतना हाईलाइट करने से पहले एक और केस है जहां शबनम से पहले फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा में 24 साल गुजर गए हैं, लेकिन अब भी 42 बच्चों की हत्यारन 2 बहनें जेल की रोटियां तोड़ रही हैं। सवाल ये है कि क्यों शबनम के केस को इतना हाईलाइट किया जा रहा है और वो 2 साइको औरतें जिन्होंने एक के बाद एक 42 मासूम बच्चों की निर्ममता से हत्या की, उस केस को क्यों भूलते जा रहे हैं लोग। हम बात करते हैं किसे पहले फांसी होनी चाहिए, शबनम या फिर 2 बहनें सीमा और रेणुका को। साल 2019 में G5 पर एक फिल्म आई थी पोशंपा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको सीमा और रेणुका की करतूत को ज्यादा अच्छे से समझने में आसानी होगी। करीब 24 साल पहले महाराष्ट्र के पुणे में एक के बाद एक बच्चों के अपहरण और फिर हत्या के मामलों ने तेजी पकड़ी। पुलिस करीब 2.5 सालों तक बच्चों के इस सीरियल किलर को ढूंढती रही, लेकिन जब ये कानून के हत्थे चढ़ी, जो सच निकलकर सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया था। इन महिलाओं ने 2.5 साल तक 42 बच्चों की हत्या की, तो वहीं शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मारा, क्योंकि उसे अपने प्रेमी के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। इतना ही नहीं, इस वारदात के वक्त शबनम गर्भवती थी। शबनम ने जेल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। वो करीब 6 सालों तक अपने बच्चे के साथ रही। आज शबनम का बेटा ताज अपनी मां की फांसी को माफ करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन वहीं सीमा और रेणुका की बात की जाए तो इतनी हत्याओं के बाद भी उन्हें अफसोस नहीं है। उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई थी कि वो समाज के लिए एक खतरा बन गई थी। पुलिस ने सीमा और रेणुका के साथ उनकी मां को भी गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो ही इन सभी अपराधों की सूत्रधार थी, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन इस केस को 24 सालों का लंबा समय बीत चुका है। सारे सबूत दोनों बहनों के खिलाफ हैं। दोनों का अपराध साबित हो गया है, सजा का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन अब तक क्यों उन दोनों के डेथ वारंट पर साइन नहीं हुआ। सवाल यह है कि शबनम हो या फिर सीमा रेणुका, दोनों के अपराध करने के समय में 2 गुने समय का फर्क है, लेकिन शबनम की फांसी को जितना तूल दिया जा रहा है, उतनी हवा सीमा रेणुका की फांसी को क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शबनम के केस में राजनीति होने के कारण इसे इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि सीमा रेणुका का केस पूरी तरह से गुमनामी में रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि किसे पहले फांसी होनी चाहिए? देश का कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर शबनम से पहले सीमा रेणुका को क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, किसे होनी चाहिए पहले फांसी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।